सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत क्रमशः संसारी मनुष्य, बद्ध जीव। बद्ध जीव संसार के कामने कांचन में फंसे हैं, उनके हाथ पैर बंधे हैं, किंतु फिर भी वे सोचते हैं कि संसार में कामने कांचन में ही सुख है और यहाँ हम निर्भय हैं। वे नहीं जानते इन्हीं में उनकी मृत्यु होगी। बद्ध जीव जब मरता है तब उसकी स्त्री कहती हैं, तुम तो चले पर मेरे लिए क्या कर गए। माया भी ऐसी होती है कि बद्ध जीव पड़ा तो है मृत्यु सैया पर चिराग में ज़्यादा बत्ती जलती हुई देखकर कहता है, तेल बहुत जल रहा है, बत्ती कम करो। बद्ध जीव ईश्वर का स्मरण नहीं करता। यदि अवकाश मिला तो या तो गप करता है या फालतू काम करता है। पूछने पर कहता है, क्या करूं, चुप बैठ नहीं सकता, इसी से घेरा बांध रहा हूँ। कभी ताश ही खेल कर समय काटता है। सब स्तब्ध होकर सुन रहे हैं। नंबर 2, यो माम जन्मादिं च वेत्ति लोक महेश्वर असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्वपापे प्रमुच्यते। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 3। उपाय विश्वास। एक भक्त, महाराज, इस प्रकार के संसारी जीवों के लिए क्या कोई उपाय नहीं है। श्री राम कृष्ण, उपाय है। कभी कभी साधुओं का संग करना चाहिए और कभी कभी निर्जन स्थान में ईश्वर का स्मरण और विचार, परमात्मा से भक्ति और विश्वास की प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास हुआ कि सफलता मिली। विश्वास से बढ़कर और कुछ नहीं है। केदार के प्रति विश्वास में कितना बल है, यह तो तुमने सुना है ना। पुराणों में लिखा है कि रामचंद्र को, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्मा नारायण हैं, लंका जाने के लिए सेतु बांधना पड़ा था, परंतु हनुमान राम नाम के विश्वास ही से कूदकर समुद्र के पार चले गए। उन्होंने सेतु की परवाह नहीं की। सब हंसते हैं। किसी को समुद्र के पार जाना था। विभीषण ने एक पत्ते पर राम नाम लिखकर उसके कपड़े के खूंट में बांधकर कहा कि तुम्हें अब कोई भय नहीं, विश्वास करके पानी के ऊपर से चले जाओ, किंतु यदि तुम्हें अविश्वास हुआ तो तुम डूब जाओगे। वह मनुष्य बड़े मज़े में समुद्र के ऊपर से चला जा रहा था। उसी समय उसकी यह इच्छा हुई कि गांठ को खोलकर देखूं तो इसमें क्या बंधा है। गांठ खोलकर उसने देखा तो एक पत्ते पर राम नाम लिखा था। जो ही उसने सोचा कि अरे इसमें तो सिर्फ राम नाम लिखा है, अविश्वास हुआ कि वह डूब गया। जिसका ईश्वर पर विश्वास है वह यदि महापातक करे, गो ब्राह्मण स्त्री हत्या भी करे, तो भी इस विश्वास के बल से वह बड़े बड़े पापों से मुक्त हो सकता है। वह यदि कहे कि ऐसा काम कभी न करूँगा तो उससे फिर किसी बात का भय नहीं। यह कहकर श्री राम कृष्ण ने इस मर्म का बंगला गीत गाया। दुर्गा दुर्गा अगर जपूं मैं, जब मेरे निकलेंगे प्राण, देखूं कैसे नहीं तारती, कैसे हो करुणा की खान। गो ब्राह्मण की हत्या करके भी मदिरा का पान, जरा नहीं परवाह पापों की, लघु निश्चय पद निर्वाण। नरेंद्र, होमा पक्षी। नरेंद्र की बात चली। श्री राम कृष्ण भक्तों से कहने लगे, इस लड़के को यहाँ एक प्रकार देखते हो,
चुलबुला लड़का जब बाप के पास बैठता है तब चुपचाप बैठा रहता है और जब चांदनी पर खेलता है तब उसकी और ही मूर्ति हो जाती है। ये लड़के नित्य सिद्ध हैं, ये कभी संसार में नहीं बंधते। थोड़ी ही उम्र में इन्हें चैतन्य हो जाता है और ये ईश्वर की ओर चले जाते हैं। ये संसार में जीवों को शिक्षा देने के लिए आते हैं। संसार की कोई वस्तु इन्हें अच्छी नहीं लगती। कामनी कांचन में ये कभी नहीं पढ़ते। वेदों में होमा पक्षी की कथा है। यह चिड़िया आकाश में बहुत ऊंचाई पर रहती है। वही यह अंडे देती है। अंडा देते ही वह गिरने लगता है, परंतु इतने ऊंचे से वह गिरता है कि गिरते गिरते बीच ही में फूट जाता है। तब बच्चा गिरने लगता है। गिरते ही गिरते उसकी आंखें खुलती है और पंख निकल आते हैं। आंखें खुलने से जब वह बच्चा देखता है कि मैं गिर रहा हूँ और ज़मीन पर गिरकर चूर चूर हो जाऊँगा, तब वह एकदम अपनी माँ की ओर फिर ऊंचे चढ़ जाता है। नरेंद्र उठ गए। सभा में केदार, प्राणकृष्ण, मास्टर आदि और भी कई सज्जन थे। श्री राम कृष्ण, देखो नरेंद्र गाने में, बजाने में, पढ़ने लिखने में, सब विषयों में अच्छा है। उस दिन केदार के साथ उसने तर्क किया था। केदार की बातों को खटाखट काटता गया। श्री राम कृष्ण और सब लोग हंस पड़े। मास्टर से, अंग्रेजी में क्या कोई तर्क की किताब है? मास्टर, जी है, अंग्रेजी में इसको न्यायशास्त्र कहते हैं। श्री राम कृष्ण, अच्छा, कैसा है, कुछ सुनाओ तो। मास्टर, अब मुश्किल में पड़े। आखिर कहने लगे, एक बात यह है कि साधारण सिद्धांत से विशेष सिद्धांत पर पहुंचना, जैसे सब मनुष्य मरेंगे, पंडित भी मनुष्य हैं, इसलिए वे भी मरेंगे। और एक बात यह है कि विशेष दृष्टांत या घटना को देखकर साधारण सिद्धांत पर पहुंचना, जैसे यह कौवा काला है, वह कौवा काला है, और जितने कौवे दिख पड़ते हैं वे भी काले हैं, इसलिए सब कौवे काले हैं। किंतु उस प्रकार के सिद्धांत से भूल भी हो सकती है, क्योंकि संभव है ढूंढ तलाश करने से किसी देश में सफ़ेद कौवा मिल जाए। एक और दृष्टांत, जहाँ वृष्टि है वहाँ मेघ भी हैं, अतएव यह साधारण सिद्धांत हुआ कि मेघ से वृष्टि होती है। और भी एक दृष्टांत, इस मनुष्य के 32 दांत हैं, उस मनुष्य के 32 दांत हैं, और जिस मनुष्य को देखते हो उसी के 32 दांत हैं, अतएव सब मनुष्यों के 32 दांत हैं। इस प्रकार के साधारण सिद्धांत की बातें अंग्रेजी न्यायशास्त्र में हैं। श्री रामकृष्ण ने इन बातों को सुन भर लिया और फिर वे अन्यमनस्क हो गए, इसलिए यह प्रसंग और आगे न बढ़ा। नंबर 3, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 53। समाधि में सभा भंग हुई। भक्त सब इधर उधर घूमने लगे। मास्टर भी पंचवटी आदि स्थानों में घूम रहे थे। समय 5 के लगभग होगा। कुछ देर बाद वे श्री रामकृष्ण के कमरे में आए और देखा उसके उत्तर की ओर छोटे बारामदे में अद्भुत घटना हो रही है। श्री रामकृष्ण स्थिर भाव से खड़े हैं और नरेंद्र गा रहे हैं। 2-4 भक्त भी खड़े हैं। मास्टर आकर गाना सुनने लगे। गाना सुनते हुए वे मुग्ध हो गए। श्री रामकृष्ण के गाने को छोड़कर ऐसा मधुर गान उन्होंने कभी कहीं नहीं सुना था। अकस्मात श्री रामकृष्ण की ओर देखकर वे स्तब्ध हो गए। श्री रामकृष्ण की देह
निस्पंद हो गई थी और नेत्र निर्निमेष श्वासोच्छ्वास चल रहा था या नहीं बताना कठिन है। पूछने पर एक भक्त ने कहा, यह समाधि है। मास्टर ने ऐसा कभी नहीं देखा था न सुना था। वे विस्मित होकर सोचने लगे, भगवत चिंतन करते हुए मनुष्य को बाह्य ज्ञान क्या यहाँ तक चला जाता है? न जाने कितनी भक्ति और कितना विश्वास हो तो मनुष्य की यह अवस्था होती है। नरेंद्र जो गीत गा रहे थे उसका भाव यह है, ए मन तू चिदानंद हरि का चिंतन कर, उसकी मोहन मूर्ति की कैसी अनुपम छटा है जो भक्तों का मन हर लेती है। वह रूप नए नए वर्णों से मनोहर है, कोटि चंद्रमाओं को लजाने वाला है। उसकी छटा क्या है, मानो बिजली चमकती है। उसे देख आनंद से जी भर जाता है। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः। जय राम कृष्ण।